जाने कितनी बार कितने गुरुओं से आपने ये लफ्ज सुने होंगे कि हमें वर्तमान में जीना है, हमें पास्ट में या अपने फ्यूचर में नहीं जीना है। ये लाइन हमने हजारों बार सुनी है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि ऐसा होता क्यों है। क्यों हमारे मन हमें पास्ट में लेके जा रहा है या फ्यूचर में लेके जा रहा है, क्यों वो हमें प्रेजेंट में नहीं रख रहा है। जब हमें ये समझ में आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट ही एक ऐसा वक्त है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके हाथों में है। पास्ट आप सिर्फ सोच सकते हैं, आपके हाथ में नहीं है। फ्यूचर आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन प्रेजेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने मन के मुताबिक। बिना प्रेजेंट मोमेंट में पढ़ाई किए क्या फ्यूचर में कोई बच्चा फर्स्ट आ सकता है? ऐसे ही बिना प्रेजेंट मोमेंट को जिए, बिना उसे खूबसूरत बनाए, बिना उसमें पॉजिटिव सीड भरे, आप फ्यूचर को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं? क्योंकि पॉजिटिविटी के जो बीज हैं वो तो आपको वर्तमान में ही डालने पड़ेंगे, तभी उसका फल आपको फ्यूचर में मिलेगा। अब हमारे विचार पास्ट या फ्यूचर में जाते ही क्यों हैं? इसके पीछे भी एक वजह है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मन आपको पास्ट में लेकर जा रहा है, तो इसके पीछे भी एक वजह होगी जरूर। आपका मन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होगा। हमें हमारा पास्ट इसलिए याद नहीं रहता कि हम अपने पास्ट की यादों को संजो सकें, बल्कि वो इसलिए याद रहता है पास्ट जो हमें सिखाने के लिए आया था, उसे सीख कर अपना फ्यूचर बेहतर बना सके। और वो पास्ट आपको क्या सिखाने के लिए आया था? जब ये जो एक इंफॉर्मेशन है उस इंसिडेंट में समाई हुई, जो इंसिडेंट आपको बार बार याद आ रहा है, जो घटना चक्र आपको याद आ रहा है, उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा समाई हुई होगी। जब तक वो आप अपने हाथों में लेकर नहीं आते, जब तक वो आपको समझ नहीं आती, तब तक आपका मन आपको पास्ट में लेकर जाएगा। जिस दिन उस घटना की वजह से आपने क्या सीखा ये आपको क्लियर हो जाएगा, उस दिन आपका मन आपको पास्ट में लेके जाना बंद कर देगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है और आपका मन अपने पास्ट के प्रेमी पर अटका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मन आपको बार बार एक बात कहना चाह रहा है। वो आपसे पूछना चाह रहा है, आपको खोजबीन करने को कह रहा है कि खोजिए आपसे गलती कहां पर हुई। क्या आप व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं? क्या आप इतने बेवकूफ हैं कि कोई इजीली आपका यूज कर लेता है? या आपको प्यार पहचानना ही नहीं आया, आपने एक तरफा प्यार किया था? आपने कहां गलती की थी? जब तक आप उस गलती को खोजकर बाहर नहीं निकालते, बस तब तक ही आपका मन आपको वहां तक लेकर जाएगा। जिस दिन आपने उस गलती को खोज के निकाल लिया, और सिर्फ निकाल नहीं लिया, उसको इंप्रूव भी कर लिया, उस दिन आपका मन आपको पास में लेके जाना बंद कर देगा। क्योंकि जो भी घटना चक्र होता है उसके पीछे एक क्यों तो होता है। उस क्यों को ढूंढने को कहता है आपका मन आपसे। और ये क्यों आपने किस लिए खोजना है? या आपने इसलिए खोजना है कि अगर फ्यूचर में इस तरह की कोई घटना दोबारा घटती है, आपके जीवन में दोबारा कोई व्यक्ति आता है, उस समय आप गलत व्यक्ति का चुनाव ना करें। जो गलती आपने अतीत में की थी उसे सीख लें, उसे फ्यूचर में ना दोहराएं। इसलिए उस क्यों को ढूंढना जरूरी होता है। और हमारी साइकोलॉजी का ये जो मैकेनिज्म है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम इतने युगों से अपने आप को हमारी ग्रोथ होती आई है, हम बाकी जानवरों से अलग हैं, हमने बाकी जानवरों के मुकाबले में ज्यादा अपना विकास किया है। वो इसीलिए किया है क्योंकि हम अतीत में से भी क्यों को ढूंढकर अपने फ्यूचर को बेहतर बनाते हैं। बिना इस क्यों को ढूंढे अगर आप अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तब थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। क्योंकि तब आपका अवचेतन मन आपके ऊपर अलग तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अब अपने अतीत से बाहर निकलने के लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हमें अपने अतीत में वापस जाना है और उसे डिटेल में समझना है।
1986 में साइकोलॉजी के प्रोफेसर जेम्स पेनेबेकर ने एक थ्योरी विकसित करी। उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि वो अपने पास्ट के इवेंट्स को एक सीक्वेंस में कहानी की तरह लिखें। जो सबसे मुश्किल घड़ियां रही हैं उनके जीवन के अतीत में, उन्हें एक सीक्वेंस में वो लिखें। और ये प्रैक्टिस स्टूडेंट से 6 महीने कराई गई और 6 महीने बाद ये नतीजा निकाला गया कि जिन स्टूडेंट्स ने इस थ्योरी में पार्टिसिपेट किया था, इस रिसर्च में पार्टिसिपेट किया था, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम था ना सिर्फ वो बेहतर हुआ था, बल्कि वो अपने अतीत को भूलकर प्रेजेंट मोमेंट में जीना भी सीखने लगे थे। अब ठीक इसी तरह से अगर आपका मन फ्यूचर में अटका हुआ है तो इसके लिए आपका मन आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसे समझना होगा। शायद आपका मन आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका भविष्य का लक्ष्य क्लियर नहीं है, आपकी जो भविष्य को लेकर अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर नहीं है। आपको अपने गोल्स और अपने प्लान के बारे में डिटेल में लिखना होगा ताकि माइंड को एक सिग्नल मिले, आपके मन को एक सिग्नल मिले कि इस व्यक्ति को भविष्य में क्या हासिल करना है और कैसे हासिल करना है, ये वो जानता है। क्योंकि वो ये जानता है इसलिए उसे भविष्य में बार बार जाने की जरूरत नहीं है। आप किचन में बार बार क्यों जाएंगे? आप किचन में बार बार तब जाएंगे जब आपको एक बार प्लेट लेनी है, एक बार कटोरी लेनी है, एक बार ग्लास लेना है। आप 3 चक्कर किचन के काट रहे हैं। लेकिन अगर आपके माइंड में क्लियर है कि मुझे कटोरी, ग्लास और प्लेट लेने के लिए किचन में जाना है, तो आप एक ही बार जाएंगे और लेकर वापस आ जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा किचन की तरफ नहीं मुड़ेंगे। इसी तरह से अगर आपके मन को ये क्लियर हो जाएगा कि ये लक्ष्य है और उसे हासिल करने का तरीका ये है, तो वो आपको बार बार फ्यूचर में लेके जाना बंद कर देगा। और यकीन मानिए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना इतना खूबसूरत है, इतने हल्केपन का एहसास होता है जब, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये अगर आप सिर्फ वीडियो सुन रहे हैं और इनको जी के नहीं देख रहे हैं, तो ये सिर्फ आपके ऊपर 5 मिनट के लिए काम करेंगी, 10 मिनट के लिए काम करेंगी, या सिर्फ जब तक आप वीडियो सुन रहे हैं तब तक के लिए काम करेंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जीवन पर्यंत आपके ऊपर काम करें, तो आपको इन्हें अपने जीवन में उतार के देखना होगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जाने कितनी बार कितने गुरुओं से आपने ये लफ्ज सुने होंगे कि हमें वर्तमान में जीना है, हमें पास्ट में या अपने फ्यूचर में नहीं जीना है। ये लाइन हमने हजारों बार सुनी है,